आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है एक बिगिनर और एक एक्सपर्ट ट्रेडर के लिए। एक्सपर्ट का लो तो मैं उतना बात नहीं करूंगा, लेकिन बट जो बिगिनर लोग हैं उन लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला। क्यों? क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ 6 गोल्डन रूल। वो कौन सा 6 रूल है जो काफ़ी यूजफुल होता है मार्केट में, जो हम लोग को पता नहीं होता और वही मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से काफ़ी लॉस झेलना पड़ता है। मैं पढ़ाने के लिए स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा सकता हूँ, मेरे आसपास सिस्टम वगैरह सारा कुछ रखा है, पढ़ा सकता हूँ, लेकिन नहीं, क्या है कि मैं वहाँ पढ़ाऊँगा तो आप लोग मेहनत नहीं करोगे। मैं जितना टास्क दूंगा वो कंप्लीट करके देखो एक बार, और खुद से देखना कि मैं जो बता रहा हूँ आप लोग के लिए फ़ायदेमंद हो रहा है या नहीं, या उससे आप कुछ सीख पा रहे हो या नहीं। तो आज जो हम लोग बात करेंगे ना 6 पॉइंट पर बात करेंगे, 6 पॉइंट मात्र। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा होगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो स्किप करके आगे निकल जाएगा, क्योंकि सब सारी चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आती है। जिन लोगों को समझ में आएगी उन लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो है, और जिन लोगों को नहीं आएगी उनके लिए नहीं है। तो हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाला है 6 गोल्डन रूल के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रोड मैप। देखो, सीखने के लिए आप यूट्यूब से सीख सकते हो, कहीं क्लास परचेज करके सीख सकते हो, या किसी तरीके से सीख सकते हो, लेकिन उसमें सबसे बेसिक फैक्टर क्या है ना, आपको एक रोड मैप पता होना चाहिए कि मुझे कैसे जाना है और कैसे नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि देखो, कभी भी एक बच्चा है जो 1 क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है, वो पढ़ते 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 8 तक गया, 9th बोर्ड दिया और 10th का एग्ज़ाम लिखा। और डिफरेंस क्या है? 10th का एग्ज़ाम अगर ये सब गैप करके लिखने के लिए हम बोल दें तो बच्चा कभी 10th का एग्ज़ाम डायरेक्ट लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा। तो बेसिक अक्सर लोग क्या करते हैं ना कि बस मार्केट ये पता है कि यहाँ आना है, पैसा डालना है, पैसा तो भाई यहाँ कोई लोग ऐसा बैठा हो जो एकदम भर भर टोकरी दे देगा, लोग यही जानते हैं, इसलिए यहाँ आते हैं। अक्सर इसी गलती को करके मार्केट में लॉस कर जाते हैं, जो आप लोग को नहीं करना है। आप कहीं से भी सीख सकते हो, लेकिन उसके लिए एक रोड मैप बहुत ज़रूरी है कि आपको सीखना कैसे है, क्या करना है, क्या नहीं करना। एक प्रॉपर ट्रेनर चाहिए जो आपको अच्छे से गाइड करके बताएगा कि आखिर मुझे कौन सा प्लेटफॉर्म पे चलना है और आगे क्या मिलने वाला, ताकि एक पॉजिटिव रिजल्ट हमारे पास आ सके। आप सीखने के लिए बहुत जगह सीख सकते हो, ये सही चीज़ है, लेकिन एक प्रॉपर ट्रेनर के साथ सीखना ज़रूरी है। दूसरा जो है ना वो है कंसेप्ट ऑफ मार्केट। जनरली ये 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला है टेक्निकल, दूसरा साइकोलॉजिकल, तीसरा है रिस्क मैनेजमेंट, और फोर्थ है लाइफ मैनेजमेंट। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखो, इसमें क्या है ना कि आप किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करो या कहीं भी काम करो, आप किसी भी चीज़ को पकड़ना हो, या फिर आप पहला जैसे मैंने वीडियो अपलोड किया था इन्वेस्टर और ट्रेडर में डिफरेंस, तो अगर आप इन्वेस्टर हो तो भी ये देखना और ट्रेडर हो तो भी, तो टेक्निकल एनालिसिस करना सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर मार्केट में आपने कदम रखा है तो ये आपको पता होगा, आपने किसी का कहीं भी वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि टेक्निकल एनालिसिस मार्केट के लिए कितना ज़रूरी है। सेकेंडरी साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जिससे टोटली मार्केट डिपेंड करता है। अगर आप लोगों की मोरालिटी, मेंटालिटी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आप पहले से समझ जाओगे कि मार्केट अब कैसा रिएक्ट करने वाला है, आगे क्या होने वाला है, कैसे जाने वाला है। तीसरा रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट मैं क्यों कर रहा हूँ? अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही तरीके से है, जो मैं आगे कमिंग वीडियो में स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बताऊंगा, क्योंकि अगर एक ही बार मैं बतला दूँ तो आपके ऊपर से चला जाएगा और कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो ये रिस्क मैनेजमेंट इतना बड़ा चीज़ है कि ये अगर आप अच्छे से समझ पाओगे ना, मैं जिस दिन पढ़ाऊँगा अगर आप लोग पढ़ लेते हो तो आप लोग लॉस, मार्केट में देखा ना वीडियो, लॉस रिकवरी बहुत जल्दी करवा दूंगा, इतने पैसे लगाओ इतना रिटर्न करा दूंगा, वो कभी नहीं होता भाई। जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं सीख रहे हो तब तक आप लॉस को कैप्चर नहीं कर सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट में अक्सर सिखाया जाता है कि हमें कितना लॉस झेलना है और कहाँ तक हम लोग सस्टेन कर सकते हैं। लाइफ मैनेजमेंट, रनिंग मार्केट में हमको कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करके बताया जाएगा। बस आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो को वॉच करना है। तो ये सेकेंडरी फैक्टर जो था वो कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट था,
जो आप लोगों को बताएगा कि कैसे हम लोग को ट्रेड करना है। तीसरा पॉइंट जो मैं पकड़ने वाला हूँ ना, जो मार्केट में कभी नहीं करना चाहिए, वो है पेपर ट्रेडिंग। हमने हालांकि इसका जिक्र पहला वीडियो में भी किया था। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वही एक बार समझो आप लोग। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि पेपर ट्रेडिंग एक ऐसा ट्रेडिंग है, मान लो आप कहीं से पेपर ट्रेड कर रहे हो, आपको एक कॉल मिला 10 रुपये का, ये चला गया 100 रुपया, आप तो बहुत खुश हो गए, भाई 90 रुपया मैंने आज कमाया है। क्यों? क्योंकि भाई ये दिमाग किसी और का है, इसको एनालाइज कोई और कर रहा है, इस मार्केट को रिएक्शन कोई और चेक किया कि मार्केट कहाँ जाने वाला, उसने आपको बताया कि अभी यहाँ पे प्रॉफिट बन सकता है, आपने प्रॉफिट को बुक किया, 90 रुपये का प्रॉफिट बुक किया। रियली ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि अगर ये जिस दिन चाहेगा ना कि अच्छा कॉल नहीं देना, वो नहीं दे सकता, उस दिन आप कुछ नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर टोटली आप डिपेंडेंट हो। सेकेंडरी फैक्टर क्या है ना कि ये मान लो कि प्रॉफिट का जोन था, लेकिन किसी दिन ना आप यहाँ से गए 10 रुपया लगा थे, ये 0 रुपया पे आ गया, ये आपका 10 रुपया का लॉस है ना। आप सोचोगे यार 10 रुपया लॉस हो गया, सोचोगे नहीं, क्योंकि 90 रुपये का प्रॉफिट था ना, चलो 80 रुपये तो यहाँ प्रॉफिट में रखा ना मैं। लेकिन देखो, अगर आप पेपर ट्रेडिंग नहीं करते हो, आप सेल्फ एनालिसिस करके ट्रेड लेते हो, जिस दिन मार्केट में आपका 2 रुपया 10 रुपया या कितना भी परसेंट, 5%, 10% अगर लॉस होता है ना, तो आपको रात को नींद नहीं आएगी। नींद क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपके दिमाग में चलेगा कि मैंने ऐसा क्या गलती किया था जिससे मेरा यहाँ पे 5% और 10% का लॉस हुआ है। और जब ये पेपर ट्रेड करोगे ना, तो ये कभी आपके दिमाग में नहीं चलने वाला कि आखिर ये लॉस क्यों हुआ था और आगे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप दूसरे पे डिपेंडेंट यहाँ टोटली तरीके से। अब जब सेल्फ करोगे तो आपको यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा दिमाग पे ना कि भाई ये आखिर हुआ क्यों, आखिर मैंने इसमें क्या मिस्टेक किया था, कुछ तो गलती किया होगा ना जहाँ पे मुझे लॉस झेलना पड़ा। -10 का 10 चला गया, या मान लो कितना भी जा सकता है, 100%, 10%, 20%। तो हमेशा सेल्फ ट्रेडिंग करने का कोशिश कीजिए आप लोग, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग ज़्यादा कारगर नहीं है, कुछ दिन तक चलेगा फिर नहीं चलने वाला है। हालांकि पेपर ट्रेडिंग किसी को ट्रेड देना लेना इलीगल भी है इंडिया में, तो ये चीज़ों को थोड़ा सा पकड़िए और सेल्फ ट्रेडिंग करने का आदत बनाइए। पेपर ट्रेड, अभी कितने सारे लोग हैं ना जो पेपर ट्रेड को कितने पैसा देकर भेजते हैं, भाई मैं दिन भर 10 कॉल दूंगा, 10 पुट दूंगा, कुछ करूंगा, आप लोग देखो, उससे प्रॉफिट बनाओ, उसमें से हमको पैसे दो या फिर इतना पैसा लगेगा, ऐसे ऐसे करके समथिंग। आपको उसमें नहीं फंसना है। 4th रूल जो हमारा वो है मैंने लिखा है नेवर डिस्कस मार्केट। मैं ऐसा क्यों लिखा हूँ बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मार्केट को किसी से डिस्कस ही नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो देखो। आप मान लो कि आपने एक टेक्निकल एनालिसिस किया है, या मार्केट का रिएक्शन को देखकर आप क्या कर रहे हो कि पता है कि चलो ये टाटा का शेयर है, ये यहाँ से 20 रुपये ऊपर जाने वाला है। आपने सही प्रेडिक्ट किया, आपने सही एनालिसिस भी किया कि मार्केट यहाँ से 20 रुपये पर चढ़ेगा। अब दिक्कत कहाँ पे है कि ठीक है, शाम को आप निकले थे, दोस्त लोग के पास बैठे, बातों बातों में डिस्कशन हुआ कि भाई ये न्यूज़ ऐसे आया है, ऐसा चला है, ये होने वाला है। तो वो सुनने में ना बड़ा अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि काफ़ी जानकार आदमी है, बहुत अच्छा चीज़ मिलने वाला है, क्योंकि भाई इतना तेज़ तराज लग रहा है, इतना न्यूज़ देखता है, इतना अपडेट रह रहा है, तो ही तो इतना बोल रहा है। लेकिन क्या था ना कि आपने यहाँ पे देखा टाटा का प्रोडक्ट था, 20 रुपये पर जाने वाला था, आपने डिस्कस किया, लेकिन उसमें से आपके 4 दोस्त ऐसे मिल गए जो कह रहे हैं नहीं यार, आज मार्केट में ना ये वाला न्यूज़ आया है, आज मुझे लगता है ना कि ये यहाँ से नीचे जाने वाला है, ये ऊपर नहीं जाएगा। आपने निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, किसी भी सेक्टर में आप ट्रेड लेके बैठे हो, आपका एनालिसिस बिल्कुल सही है, आप जान रहे हो कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड लेगा। लेकिन दिक्कत कहाँ पे होगा? दिक्कत यहाँ पे होगा कि जैसे ही 4 लोग ने आपको बताया था ना कि नहीं यार न्यूज़ तो आया है मार्केट में, आज मार्केट डाउनफॉल जाने वाला है। अब क्या होगा कि यहाँ से मार्केट चढ़ा, मान लो कि मार्केट चढ़ रहा था, यहाँ से एक रेड कैंडल बनेगा ना, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के बैठे हो, मार्केट हिट करेगा, आपका सारा लॉस यहाँ चला जाएगा। आपका प्रेडिक्शन सही था कि मार्केट यहाँ जाएगा, लेकिन लोगों ने कहा नहीं मार्केट डाउनफॉल करेगा, सर ये स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा, ये मेरी मिस्टेक थे। लोगों ने बोला मार्केट डाउनफॉल जाएगा, आपने ट्रेड लिया, ये आपने सही ट्रेड लिया था, अपवार्ड ट्रेड, ठीक है, आप जान रहे मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन स्टॉप लॉस आपका जो था ना, आपने यहाँ लगा दिया कि चलो भाई सबने कहा था कि मार्केट नीचे जाएगा, एक कैंडल रेड बना, आप सेल आउट करके यहाँ बैठ जाओगे, और यहाँ से जैसे ही मार्केट रिवर्स लेगा, मार्केट 20 या 30 पॉइंट ऊपर जाएगा, और ये 30 पॉइंट जाएगा, तब आप सोचोगे कि यार मैंने क्यों ही डिस्कस किया था, मैं तो सही प्रेडिक्ट किया था। लोगों के कहने पे 10 पॉइंट नीचे आया मार्केट, आपने यहाँ सेल कर दिया,
क्यों? क्योंकि भाई सब लोगों ने बोला था न्यूज़ खराब आने वाला है, मार्केट नीचे जाएगा, और वो चीज़ें आपको यहाँ पे नुकसान पहुँचा गई। और जैसे ही ये रिएक्शन कैंडल यहाँ से रिवर्स लेगा 30 पॉइंट सीधा ऊपर चढ़ता, तब बताओ यहाँ पे आपकी प्रिडिक्शन बिल्कुल सही थी कि नहीं थी? आप सही थे कि नहीं थे? आप बिल्कुल सही थे, ये होने वाला था। लेकिन आपने जब मार्केट डिस्कस किया, आप वहाँ पर थोड़ा सा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हुए कि नहीं, ये फैक्टर यहाँ पे काम नहीं करने वाला है और ऐसे अब नहीं होगा। इसीलिए कभी मार्केट को ना लोगों के साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए, अपना एनालिसिस अपने तक रखो। देखो लॉस होना है तो मेरा लॉस जाएगा, प्रॉफिट जाएगा तो मेरा प्रॉफिट जाएगा, लेकिन एटलीस्ट मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो समझ रहा हूँ, वो मेरी खुद की एनालिसिस होगी और खुद की इंप्रूवमेंट होगी। मार्केट को ना कहीं प्रेडिक्ट नहीं करना है। मान लो कि एक लेवल चल रहा है निफ्टी का 23,000, हम ये कभी नहीं कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऐसा गिरा है ऐसे ऐसे तो यहाँ से ऊपर जाएगा, या ये ऊपर जा रहा है ऐसा ऐसा तो यहाँ से नीचे आएगा। मार्केट को कभी भी गलती से प्रेडिक्ट करने का कोशिश नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट हमेशा रिएक्ट करता है। और रिएक्ट कैसे करता है? मान लो कि ये एक ऐसे चल रहा है, मान लो यहाँ पे एक लेवल है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, जिसमें मार्केट आप कभी डाउन, अभी कभी आप कभी डाउन ऐसे चल रहा है। इसमें हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना कि मार्केट नीचे जाएगा अप साइड जाएगा। हमेशा देखना है कि मार्केट यहाँ से कैसे क्रॉस ओवर कर रहा है, यहाँ से कैसे क्रॉस ओवर करना है, और मार्केट जिस डायरेक्शन में जैसा जाएगा हमेशा हम लोगों को मार्केट को रिएक्ट करना है। ये डाउनफॉल का कंफर्मेशन यहाँ पर मिलेगा आपको वीडियो में, मैं सारा कुछ बताऊंगा आगे कि हम लोग को कंफर्मेशन कैसे मिलता है, कौन सा कैंडल पे एंट्री, कौन सा कैंडल पे एग्जिट, और कैसे कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। बस आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो को वॉच करना होगा। तो ये हमेशा रिएक्शन के हिसाब से काम करता है। अगर जिस दिन मार्केट को प्रेडिक्ट किया उस दिन लॉस होना ही होना है। क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूँ एक टास्क भी है इसमें, आप लोग अगर उसको कंप्लीट करोगे तो आप लोग के लिए फायदेमंद है, क्योंकि मैं बता दूंगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। आप लोग ऐसा करना कि 10 ऐसे शेयर का लिस्ट निकालना, ऐसे शेयर का लिस्ट निकालना जो मान लो कि एक लेवल था, ये मार्केट यहाँ से गिरते 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 यहाँ से 30% फॉल कर गया। अब लोग सोचेंगे 30% यार फॉल कर गया, मान लो कि रिलायंस ही है, काफ़ी बड़ा प्रोडक्ट है, मान लो लगता है 30% गिरा रहे, रिलायंस कैसे है, इतना कैसे गिर सकता है। अब लोग क्या करते हैं, बाइंग शुरू करते हैं ताकि मार्केट ऊपर चढ़ेगा। लेकिन होता क्या है कि 30% के बजाय ना मार्केट यहाँ पर 60% फॉल कर जाता है, और 60% फॉल करने के बाद यहाँ से मार्केट रिवर्स करना। तो आप लोग का टास्क ये है कि मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट को सर्च करो जो लगातार कंटिन्यू 50% 60% फॉल करने के बाद रिवर्स ले आओ। अगर ये आप लोग करेंगे ना तो आप लोग का आधे से सारी बातें समझ में आ जाएगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा था। अगर रिएक्शन के हिसाब से जिसने काम किया होगा यहाँ पे एंट्री नहीं बनाई होगी, कभी नहीं बनेगा यहाँ पे एंट्री। और जिसने मार्केट को एनालाइज करके प्रेडिक्ट किया हो कि मार्केट यहाँ भी इतना गिरा है, यहाँ से अडानी का प्रोडक्ट है, इतना नहीं गिर सकता है, यहाँ से ऊपर जाएगा, उन लोग का 100% लॉस हुआ होगा। और ऐसा हुआ है, मैं बहुत सारे शेयर्स में ऐसा देखा हूँ, मैं बता सकता हूँ आप लोग को, अभी मुँह पर मेरा याद भी है लेकिन नहीं बतलाऊँगा। आप लोग ये करके देखो, अगर ये फाइंड आउट करने में सक्सेस हो तो बहुत आगे तक आप लोग मार्केट में टिके रहोगे, बहुत आगे तक जाओगे। एक लास्ट जो मेरा पॉइंट था ना, वो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग था। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग, ये तो नहीं करना चाहिए भाई। अब क्यों नहीं करना चाहिए वो मैं आप लोग को रीजन बतला रहा हूँ। और ये आखिरी गोल्डन रूल है, छठा, जो मैं यहाँ 6 लिखा हूँ ना, ये 6 का छठा गोल्डन रूल है। ये क्यों नहीं करना चाहिए? मान लो कि एक लेवल है, सपोर्ट रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस सपोर्ट, आप वो भी ले लो। यहाँ से कैंडल का फॉर्मेशन शुरू हो रहा है, कैंडल बन रहा है। अब यहाँ पे क्या होना कि ये किसने चेंजिंग पैटर्न कैंडल बनाया। हालांकि मैं कौन सा कैंडल का क्या यूज है, कौन सा कैसा काम करता है, सारा कुछ आगे वीडियो में बताऊँगा, ये एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ना जब भी कुछ होगा ना, बहुत सारे लोग एंटर लेंगे, अरे यहाँ से तो चलो कैंडल ये दिया रिवर्स, यहाँ से चलो ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगा, उसका तो मार्केट रिवर्स फॉल कर जाएगा, लोगों का लॉस यहीं हो जाता है। अक्सर होता है ये, क्योंकि इसका यूज क्या है ना, लोगों को पता ही नहीं है। क्योंकि जब भी ये होता है ना, एक मार्केट जब भी डाउनफॉल कर रहा हो या अप ट्रेंड में जा रहा हो, हमेशा उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट ढूंढो। हमेशा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ढूंढो, एक सही प्राइस एक्शन बनने का वेट करो। एक सही जगह पे एक सही प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन जब भी होगा ना, वहाँ से आप जब भी ट्रेड लोगे, ऑफ साइड का, डाउन साइड का, डीजर का भी, आप हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहोगे। तो कभी भी इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड नहीं करना है गलती से भी। हमेशा एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे कुछ अच्छा फॉर्मेशन का वेट करो, सही प्राइस एक्शन का वेट करो, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। मैंने आपको 6 ट्रेड रूल बताया, वो कौन कौन सा था आप लोग एक बार रिविज करना। पहला मैंने बताया था रोड मैप, दूसरा था कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट,
तीसरा कमेंट करो मैंने क्या बताया था, तब तक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि थर्ड मैंने क्या बताया था। तीसरा मैंने बताया था पेपर ट्रेड। पेपर ट्रेड नहीं करना। 3 हो गया। मैंने फोर्थ आप लोगों को बताया था मार्केट को कभी डिस्कस नहीं करना है। फिफ्थ मैंने आप लोगों को क्या बताया था? फिफ्थ मैंने आप लोगों को बताया था प्रिडिक्शन नहीं करना है। प्रेडिक्ट नहीं करना है। अच्छा था हमेशा इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड कभी नहीं करना है। ये 6 बातों का ध्यान आप लोग रखते हैं ना, तब तो लाइफ में बहुत आगे जाओगे। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड करते जाऊंगा। अगर अच्छा लग रहा है आप लोगों को समझ में मेरी बातें आ रही है तो कंटिन्यू करना था या कंटिन्यू कर सकते हो। हाँ, अगर अच्छा लग रहा है कंटिन्यू करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहो, मजे करो, ट्रेड अच्छे से करो।